फ्यूचर क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का, ये वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस की, जहां पर ड्रेस कोड लागू हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक प्रदेश के गिने चुने कॉलेजेस को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर छात्र अपनी पसंद के कपड़े पहनकर कैंपस आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ड्रेस कोड को लेकर ये नए और कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अब सभी छात्र छात्राओं को तय यूनिफॉर्म में ही कॉलेज आना होगा। राजभवन के इस आदेश का मकसद शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और समानता लाना बताया जा रहा है। इस फैसले पर छात्रों और कॉलेज प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। राज्यपाल जी बहुत अनुभवी हैं, स्वयं वो शिक्षक नहीं हैं और उन्होंने जो भी निर्देश दिया है, मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के हित में ही होगा और उनकी बात का सम्मान होना चाहिए। नहीं, पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। बहुत सारे इस समय अधिकांश जगहों पर ड्रेस कोड लागू भी है और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनके छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि ड्रेस के संदर्भ में जरूर एक समिति बनाकर वाइस चांसलर के साथ में बैठकर कोई और सुधारात्मक नीति का प्रतिपादन होगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव गांधी मेरे नेता थे, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ अमेठी मैंने जनसंपर्क किए हैं। मेरे ऊपर उनका बड़ा आशीर्वाद था, व्यक्तिगत रिश्ता था। मैं अपने नेता, अपने संरक्षक जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आतंकवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जब श्रद्धांजलि देता हूँ तो मुझे याद आता है कि आज भारतवर्ष सूचना प्रौद्योगिक क्रांति अगर कर पाया तो राजीव गांधी जी की सोच की वजह से। आज 18 साल का नौजवान वोट दे रहा है तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में लिए गए निर्णय से, जब 21 से घटा के उन्होंने 18 किया। किसी भी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म इसलिए होती है जिससे समानता रहे, बच्चों के मन में कहीं कोई इस तरह की भेदभाव की या गरीब और अमीर की कोई भावना ना है। लेकिन जो विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं वो इतने मैच्योर होते हैं कि उनको समाज में जो चीज़ें चल रही होती हैं, अमीरी गरीबी सबका ज्ञान होता है। वो देश की आज़ादी में भी छात्रों का योगदान रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी में जो ड्रेस कोड की बात राज्यपाल जी कर रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती कि राज्यपाल जी को ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में असमानता कितनी। तो आशीष हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष वर्मा का हम यहाँ पर रुक कर लेंगे। आशीष, राज्यपाल ने आदेश जारी किया कि छात्र अब यूनिफॉर्म में कॉलेज आएंगे। जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वो ड्रेसअप होकर आते थे, अब वो नहीं होगा, बल्कि एक फिक्स ड्रेस होगी और कॉलेजेस में, ताकि सारे बच्चे समान रूप से दिखाई दिए। लेकिन इस पर भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। विपक्ष की आपत्ति क्या है? समानता आ रही है, इससे आपत्ति है, या फिर अन्य मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, इस पर आपत्ति है? देखिए, विपक्ष को आपत्ति इसलिए है क्योंकि अन्य मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल महोदय ने जो आदेश दिया है, जो बैठक के बाद जो आदेश दिया है, उसमें यही कहा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको बाकायदा एक ड्रेस कोड में पहन के आए, यानी कि उनके लिए ड्रेस अलाउ कर दी गई है। ऐसे में सभी बच्चे जब ड्रेस पहन करके कॉलेज के अंदर या विद्यालय या कॉलेज के अंदर या
विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे तो एक समानता दिखेगी, बच्चों के दिल में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रहेगा। इसको देखिए, इसको अगर देखा जाए तो हमारे साथ में कुछ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो राज्यपाल का ये जो आदेश आया है कि विश्वविद्यालय में अब ड्रेस पहन करके ही छात्र छात्राओं को आना होगा, तो इससे बच्चे किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या इनका कहना है, कैसे देख रहे हो कि अब जब अभी आप जिस ड्रेस में आए हो, पैंट शर्ट पहन करके आए हो, अभी जब ड्रेस लागू हो जाएगी, ड्रेस हालांकि लागू हो गई है, जब ड्रेस पहन के आएंगे तो कैसे देख रहे हैं इस आदेश को? जी, इस आदेश का मैं विरोध करता हूं। जो ड्रेस कोड का आदेश लाया जा रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक यूनिवर्सिटी में, देखिए कोई भी छात्र, जहां तक कि ड्रेस कोड की बात है, कोई भी छात्र अपनी जब 12वीं की पढ़ाई करता है वो 1 से लेकर के 12 तक पूरे ड्रेस कोड में ही अपनी पढ़ाई करता है। और जब वो 12th की पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में आता है तो अलग अलग मजहब के बच्चे, यहाँ पे अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं, उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है जब आपस में अलग अलग धर्म के बच्चे मिलते हैं और वो देश प्रदेश की राजनीति पर सवाल करने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ पर जो एक लिमिट लगाई जाती है, ये सब चीज़ें हैं, इस लिमिट के अंतर्गत रहना चाहते हैं। आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से राज्यपाल महोदय ने कहा है कि अब विश्वविद्यालय में बकायदा बच्चे ड्रेस पहन करके आएंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और राज्यपाल लगता है कि महोदय सो उठ के फैसला दे देती है। इस फैसले से तो यही लगता है मुझे, जहाँ तक लग रहा है। क्या है, देखिए विश्वविद्यालयों की स्थिति प्रदेश में खास तौर पे उत्तर प्रदेश में इतनी गिरी हुई है, और जब ऐसे चांसलर विश्वविद्यालय के आ जाते हैं तो और गिर जाती है। कहीं इनको इनके जो अपने जीवन में तो शायद ये कॉलेज भी कहीं है कि नहीं, मुझे इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन इनकी बेटी, ऐसा हम लोग काफी समय से चांसलर है तो जानते हैं कि अमूमन वहां से पढ़ी है दिल्ली विश्वविद्यालय से। क्या इनकी स्वयं अपनी बेटी ड्रेस कोड में कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में रही है? क्या ऐसा रूल वहां भी इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में है? जब ऐसा कहीं किसी भारत के इंस्टीट्यूट में, किसी भारत के स्टेट में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो क्या सो उठ के फैसला दे रही है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया? आपने वाइस चांसलर से कंसल्ट किया, आपने यहाँ के स्टूडेंट से कंसल्ट किया। 36 विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, 36 राज्य विश्वविद्यालय है। 36 राज्य विश्वविद्यालय के आपने कुलपतियों के डेलीगेशन से भेंट, रजिस्ट्रार के डेलीगेशन से भेंट की, स्टूडेंट लीडर्स, छात्र संघ तो नहीं है लेकिन जो संगठन के स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, एक बार आपने उनके डेलीगेशन से भेंट किया। जो आम छात्र होते हैं, क्या उनके बीच इसका सर्वे कराया गया? सवाल ये है, बिना सोचे समझे बेतुका एक फरमान है, और ये कोई नया फरमान नहीं है। कॉन्वोकेशन में पिछले साल हमारे यहाँ आई थी, कह रही थी कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर 6 महीने खाता था, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी समझाने लगी। कहीं ना कहीं देखिए, एक एज होता है, बुढ़ापा आ गया है वो हम समझते हैं, एक एज है, लेकिन एज का रिएक्शन इतने बड़े पैमाने पे छात्रों को इस तरीके से बाउंड करके देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए छात्रों का ये एक क्या कहना है कि छात्रों को बाउंड किया जा रहा है, क्योंकि शुरू यानी कि अगर देखा जाए क्लास 1 से लेकर के और हाई स्कूल इंटर तक की बाकायदा वो ड्रेस में रहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से बाउंडेशन की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत बेकार फैसला है। कारण ये है कि विश्वविद्यालय में आने वाले सारे जो छात्र हैं 18 से ऊपर ही हो जाते हैं, और इस देश में उनको राज्य की सरकारें चुनने का अधिकार मिल जाता है और केंद्र की सरकारें चुनने का अधिकार मिल जाता है। जिन छात्रों को सरकारें चुनने का अधिकार मिल जाए, उनको आप ये थोपे कि वो क्या पहन के और क्या नहीं, क्या आपको लगता है ये छात्र इतने मूर्ख हैं? अरे भाई, आप उन पे सुरक्षा पे छोड़ दीजिए ना, क्यों क्या पहन के आते हैं क्या नहीं पहन। ड्रेस पहन के आएंगे तो एक माहौल, जो एक भेदभाव वाला माहौल है वो खत्म हो जाएगा ड्रेस पहन में। किधर भेदभाव वाला माहौल खत्म हो गया है? यहाँ पे कौन से भेदभाव की बात कर रहे हैं? जो देख के यहाँ गरीब लड़के भी अपने साथ बैठ जाते हैं अमीरों के साथ, और अमीर लड़के भी गरीबों के साथ बैठते हैं। ड्रेस पहनने से सारा भेदभाव खत्म हो जाता है। तो देश के बहुत सारे प्राइमरी मतलब कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे नमक मिलता है खाने में, और जो मतलब कि जो बढ़िया लग्जरियस स्कूल्स हैं वहाँ का मील चेक कर लीजिए, ये भेदभाव खत्म कर दीजिए ना। उत्तर प्रदेश के आप राज्यपाल हैं ना, तो आप जहाँ पे नमक मिल रहा है, जहाँ खिचड़ी मिल रही है, जहाँ पे एकदम 3rd ग्रेड का खाना मिल रहा है, आप वहाँ पे जहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे प्राइवेट छात्रावास हैं वहाँ पे बढ़िया लग्जरियस खाना मिल रहा है, इस भेदभाव को खत्म कर दीजिए ना। अगर आपको अमीरी गरीबी खाली कपड़े से झलक रही है तो अमीरी गरीबी का ये भेद खाने में मिटा दीजिए, सेम स्टार्टिंग रखिए ना। भाई साहब का कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है।
लगता नहीं कि भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब शुरू से ही जब बच्चे ड्रेस पहनते हैं तो एक क्लासरूम में जब जाते हैं तो वहाँ का एक माहौल एक अलग सा रहता है। अब क्योंकि अब जिस तरीके से आदेश दिया गया कि विश्वविद्यालय में या लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रेस कोड एक रहेगा, तो इससे जो अराजक तत्व जो बाहर के लोग हैं उनका आना जाना कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये आदेश इस तरीके का दिया गया। देखिए अराजक तत्व को रोकने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप आईडेंटिटी कार्ड लगा दीजिए, बिना आईडेंटिटी कार्ड के कोई यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ पाएगा। देखिए विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? विश्वविद्यालय जहाँ पे हम अपने घर परिवार जिस परिवेश में हम पले होते हैं उससे उठ के दुनिया को समझने का मौका पाते हैं, प्रदेश को समझने का मौका पाते हैं, जिलों को समझने का मौका पाते हैं, जहाँ पे हर तरीके का प्रकार के समस्याओं को, जरूरतों को और सारी चीजों को हम ओपन माइंड से पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप उसी विश्वविद्यालय में आप जो हम 12वीं तक तो हम खुद पढ़ के आए ड्रेस, वहां तक हम सारी चीजें समझे हुए हैं। उसके बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय में हम आते हैं या फिर किसी और विश्वविद्यालय। बिल्कुल आशीष, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के अपने अपने विचार हैं और ऐसे में अब इस फैसले को वो स्वीकार